स्टार्ट। अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरें खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो है इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहाँ से जनगणना शुरू हो जाती है। और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है। और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911-21 का दोस्तों दशक जो है आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों का प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहाँ पर होती है, तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना है, मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था, 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपके 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 51.47% है। और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे भाई सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे, वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपके यूटी पूछूं आपसे, बड़ा कौन सा, लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा, लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना।
उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% सो आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%, एरिया कम है जनसंख्या अधिक है इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर ना। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे, ये 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है, चार तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ये केवल आप पहला याद कर लीजिए आपके, वो सो कौन सा है, मेघालय। कौन सा? मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए, मेघालय आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। सो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड से। न्यूनतम पूछे आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा? नागालैंड। सवाल अच्छा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे, मेघालय में, ठीक है। और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है, वो आपके ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है, नागालैंड में। ये आपको ध्यान रखना है, -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व के बारे में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, तो आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं आंसर 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा, सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर, आपके मेघालय में। न्यूनतम कहां पर हुई है, नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है, बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, सुना। यहां पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान है, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115। आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछे आपसे दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र है आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंगानुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके, वो था 943, क्या था 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो है आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहाँ पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहाँ पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर, केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और सो कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी दोस्तों आपके हरियाणा आपके। इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहाँ पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला। भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों आपके, यहाँ भी 88 पुरुष आपके क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, दोस्तों बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है। और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे, वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत है दोस्तों। आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके, ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर, और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे, वो कहां पर है, वो सब बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर है, बिहार के अंदर है, 61.80% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर है, बिहार में। अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपके, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके, वो हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है
उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके सो नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछे आपसे, ये सो परसेंट आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो सो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके सो अधिक नहीं आने वाला। सो आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके, तो लिखना वो महाराष्ट्र में है, 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वो महाराष्ट्र है पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपकी, वो राज्य कौन सा आपके, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है, पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी जो आपके शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके, वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सवाल पूछा आपसे सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके, वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो है आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी हैं, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे, वो कौन आपके, ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी एसटी वाला पूछूंगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछे आपसे, सो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किस में आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके आप हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां दोस्तों आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का है। जो ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके सो ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, लिटरेसी पूछूं आपसे, आपके लिटरेसी से पूछे आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पे आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे, यूपी आपके सो नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है वो सो आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे, केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और सो आपके न्यूनतम पूछूं आपसे, हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो है बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना, तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में, वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना, बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सागर, कृष्णा, अभिषेक, काजल, सुमित, बिल्कुल गोलू, कपिल, सचिन, श्रेया, पंकज, मोनिका, आयुषी, सभी का स्वागत है आपका। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। 28 मार्च 2025 दैनिक समसमाई की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA का किया गया गठन। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक किया नियुक्त। $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ JSW स्टील बनी दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी। 27 मार्च को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे 2025। ओडिशा में खोजी नई जंगली अदरक की प्रजाति का नाम रखा जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी। केंद्र सरकार ने की सहकार आधारित टैक्सी सेवा सहकार शुरू करने की घोषणा। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का दिल्ली के एम्स में प्रारंभ होगा परीक्षण। झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य होगा पंजाब राज्य का पहला तेंदुआ सफारी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 24 के तहत IIT मद्रास को मिला सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड। गुजरात का अहमदाबाद 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का करेगा मेजबानी। माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट किया गया जारी। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, तो शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, है ना। आप किसी को बोलकर जवाब मत दो रसगुल्ला, आपकी जो सफलता है, आपकी जो कामयाबी है, वो सबको चिल्ला चिल्ला के जवाब देने वाली है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, मैं फिर कह रहा हूं कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई माई बाप होते हैं ना। जब सफल आप हो जाओगे तो लोग आपसे रिश्ता बनाना चालू करेंगे, लोग कहना चालू करेंगे कि हमें पहले ही पता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है, ठीक है। तो आप तो बस केवल सफलता की ओर बढ़ो, आपकी जो कामयाबी है वो चिल्ला चिल्ला के सबको जो है जवाब देने वाली है। और कौओं के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती, चील का काम है आसमान को उसकी औकात याद दिलाकर उसके ऊपर उड़ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA जो है इसका गठन किया है, ठीक है। तो LIBA क्या है, LIBA की बात करूं मैं आपसे, तो LIBA जो है, पहली बात तो इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिए। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता लग गई तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो L का मतलब सो लंका, क्या है, लंका, ठीक है। तो L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब लंका हो गया, ठीक है। तो L का मतलब लंका हो गया। I का मतलब इंडिया हो गया दोस्तों, आपके I का मतलब इंडिया हो गया। B जो है इसका मतलब क्या हो गया, B का मतलब हो गया बिजनेस, क्या हो गया है, B का मतलब हो गया बिजनेस, ठीक है। और A का मतलब हो गया एसोसिएशन, क्या हो गया, एसोसिएशन, ठीक है। मतलब कि यह जो आपके लीबा है, यह भारत और श्रीलंका जो है इसके मध्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, किसको, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक एसोसिएशन है, एक गठबंधन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA जो है इसका निर्माण किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके हेड कौन बनाए गए, तो संतोष मेनन जो है, संतोष मेनन, इनको इसका हेड जो है वो अपॉइंट किया गया है। उद्देश्य क्या है, व्यापार को बढ़ावा देना जो है वो इसका उद्देश्य है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आपके आंसर होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, वही बात करूं मैं आपसे, जो मित्र शक्ति अभ्यास है वह भी किसके बीच में होता है, भारत श्रीलंका, ठीक है। एक स्लिनेक्स अभ्यास जो है यह भी किसके बीच में होता है, भारत श्रीलंका, ठीक है। एक दोस्ती अभ्यास जो है इसमें 3 देश कौन कौन से हैं, तो भारत है, श्रीलंका है और आपके मालदीव हो गया, कौन हो गया,
मालदीव हो गया। तो ये 3 देश आपको ध्यान रखना है दोस्ती अभ्यास के अंदर, ठीक है। तो मित्र शक्ति अभ्यास, स्लिनेक्स अभ्यास और दोस्ती जो अभ्यास है, ये इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस मालदीव जो है, ये आपको एग्जाम के हिसाब से नोट करना है, ठीक है। दोस्तों अगर मालदीव की बात मैं करूं आपसे, यहाँ पर जो मालदीव है इसकी बात की जाए तो मालदीव लिखना, भारत और मालदीव के बीच में एक तो अभ्यास कौन सा है, एक्वेरियन अभ्यास है, ठीक है। और एक अभ्यास कौन सा है, एक अभ्यास एकता अभ्यास है। यह दोनों अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों श्रीलंका पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके लिट्टे को समाप्त करने के लिए जो यहाँ का जो आपके जो आतंकवादी संगठन था आपके लिट्टे, इसको एंड करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया, बताओ मुझे। भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन जो है इसको स्टार्ट किया गया था श्रीलंका के अंदर, ठीक है। अच्छा नेपाल की बात करूं मैं आपसे, लिखना सूर्य किरण जो अभ्यास है ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, सूर्य किरण अभ्यास, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लीवा एम टू अनलॉक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका जो है, व्यापार की जो अवसर है उनको अनलॉक करना, इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस थोड़ी था भाई साहब, अरे ऑपरेशन कैक्टस जो है यह तो आपके मालदीव में, कहां पर, मालदीव के अंदर चलाया गया था ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस जो है यह तो मालदीव का दोस्तों ऑपरेशन ना, ऑपरेशन पवन लिखना कौन सा है, ऑपरेशन पवन जो है इसको स्टार्ट किया गया था कहां पर, श्रीलंका के अंदर ना। ऑपरेशन कैक्टस तो कहां पर था, मालदीव के अंदर था, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे आपके, अरे याद कीजिए, भोजपुरी की बहुत ही फेमस लोक गायिका थी और पद्म विभूषण 2025 जो है इनको प्राप्त हुआ है, और इन्हें बिहार कोकिला कहते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हें बिहार कोकिला कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें बिहार कोकिला कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है ना। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर जो है, इसका संबंध किससे है, तो जो स्पीकिंग विद नेचर जो पुस्तक है इसको लिखने वाले कौन थे, रामचंद्र गुहा, कौन थे, रामचंद्र गुहा जो है इस पुस्तक को लिखने वाले, ठीक है। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप जो है यह लॉन्च करने वाला कौन है, सुगम ऐप आपके छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करा ना। हाल ही में विशेष आर्थिक जोन SEZ की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र जो है स्पेशल इकोनॉमिक स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित करने वाला कौन है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश वालों तैयार हो जाओ कमर कस के भाई साहब, दोस्तों दरोगा जो है उसकी भर्ती, दरोगा की भर्ती और आपके जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसकी जो घोषणा है बहुत जल्दी होने वाली है। कमर कस के तैयार रहना, मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार रहना। अब की बार 2025 के अंदर आपके बदन पे वर्दी होनी चाहिए और प्रयास तो करना कंधों पे सितारे भी हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो लिखिए, लगाओ स्टार दोस्तों आपके, तो जो आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। पहली बात तो बात करूं मैं आपसे, यह किस राष्ट्र का राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान है, पहली बात तो आपके, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की बात करें आपसे, NIH, क्या है दोस्तों, NIH आपके, यह किस देश का दोस्तों आपके, यह USA का है, किसका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, आपको ध्यान रखना है। और USA की सीनेट के द्वारा दोस्तों ना, देखो हमारे यहाँ दोस्तों आपके, हमारे यहाँ पर कौन होता है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती है बेटा, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक राज्यसभा होता है अपर हाउस और एक लोकसभा होता है लोअर हाउस, ठीक है। ऐसे USA में क्या होता है, USA में कांग्रेस होती है, क्या होती है, पार्लियामेंट के स्थान पर USA में कांग्रेस होती है, और वहां पर राज्यसभा के स्थान पर क्या होता है, सीनेट होता है, क्या होता है, सीनेट होता है। और जो लोकसभा है इसके स्थान पर कौन होता है, प्रतिनिधि सभा होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा जो है यह कांग्रेस के पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों सीनेट ने आपके सीनेट जो है आपके, इसने इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है दोस्तों, इसके द्वारा जो इसके निदेशक हैं इसका
इसका अपॉइंटमेंट कर दिया है, ठीक है। इसके निदेशक का दोस्तों नियुक्ति कर दी है, इसके निदेशक का अपॉइंटमेंट कर दिया है। और किसको बनाया गया है, तो भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य जो हैं इनको इसका निदेशक बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य जो है इनको इनका निदेशक बनाया गया, ध्यान रखिए ना। किसने बनाया, सीनेट ने अपॉइंट करा है। यूएसए के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक किसको अपॉइंट कर दिया है, जय भट्टाचार्य जी को अपॉइंट कर दिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे, देखो यूएसए की बात करें दोस्तों आपसे, तो इस यूएसए में 4-5 पोस्ट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, आप जानते हो। यूएसए के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है आपके। यूएसए में पूछूं आपसे, एफबीआई जो है, आपके पूछूं आपसे, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, इसके हेड कौन है। और यूएसए में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसके हेड कौन है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो यूएसए में राष्ट्रपति की बात करूं मैं आपसे, तो यूएसए के राष्ट्रपति कौन है, यह है डोनाल्ड ट्रंप। कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जो है यह है यूएसए के राष्ट्रपति, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो जेडी वेंस जो है, जेडी वेंस लिखना, यह यूएसए के क्या है, आपके उपराष्ट्रपति है ना। अच्छा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करूं आपसे, इसकी हेड कौन आपके, तो काश पटेल जो है, काश पटेल जी को यूएसए में एफबीआई का हेड बनाया। जैसे हमारे यहाँ पर सीबीआई होता है ना, ऐसे ही वहां पर एफबीआई होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूं मैं आपसे, इसके हेड कौन है, इसके हेड आपके तुलसी गबार्ड। कौन है, तुलसी गबार्ड का नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके यूएसए में इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसके हेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक दोस्तों बात यहाँ पे और लिख लीजिए, तो आपके एक दोस्तों बात आप यहाँ पर लिख लीजिए, सो राजीव गोवा। ये राजीव गोवा का नाम आपको याद है क्या, याद कीजिए। अभी तो वर्तमान में जो हमारे टीएस सोमनाथन जो है, ये क्या है वर्तमान में, यह वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी आप जानते हो, ठीक है। यह वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव है। लेकिन इनसे पहले जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे भारत के, वो कौन थे, वो थे राजीव गोवा। दोस्तों कौन थे, राजीव गोवा थे। अब इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक मेंबर बना दिया है, ठीक है। अब राजीव गोवा जी को नीति आयोग का पूर्णकालिक मेंबर बना दिया ना, नीति आयोग का पूर्णकालिक मेंबर बना दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीति आयोग का पूर्णकालिक मेंबर जो है किसको अपॉइंट कर दिया गया, आपके राजीव गोवा जी को अपॉइंट किया है। ये भारत के पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो भी रह चुके, शायद आपको याद होगा, ठीक है। दोस्तों नीति आयोग की बात करूं आपसे, तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। खुद प्रधानमंत्री इसके हेड हैं। और सहकारी संघवाद सिद्धांत जो है, मतलब केंद्र के साथ में नीति निर्माण के अंदर राज्य की भूमिका निश्चित करना, सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, इस सिद्धांत पे काम करता है। और पूछूं आपसे, सुमन बेरी जो है वो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। और बी आर सुब्रमण्यम जो है, ये कौन आपके, तो वी आर सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में कौन है, तो ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जय भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। जय भट्टाचार्य जो है वो इसका एकदम ठीक आंसर है, इसको ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों ये भी आपके लिए बन सकता है, राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक मेंबर बनाए गए, इसको भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यूएस सीनेट कंफर्म्स इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जय भट्टाचार्य एज एनआईएच डायरेक्टर बना दिया गया है ना। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहा जूनो वेधशाला, जूनो ऑब्जर्वेटरी जो है, इसका संबंध किससे, ठीक है। पहली बात तो किसके लिए आपके, ये न्यूट्रिनो के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिनो के लिए। अगला क्वेश्चन आपके इसको लॉन्च करने वाला कौन है, चीन इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है, तो मोरमुगांव पोर्ट है। कौन सा है, मोरमुगांव पोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है, ऑस्ट्रेलिया। किसने की है, ऑस्ट्रेलिया ने की है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में सदर सम्मेलन को
किसने अपना राज्य उत्सव जो है यह घोषित कर दिया है? तेलंगाना ने अपना राज्य उत्सव जो है यह घोषित कर दिया। आपको ध्यान रखना है किसको? सदर सम्मेलन को, है ना। 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बन चुकी है दोस्तों, है ना। देखो दोस्तों, बाजार पूंजीकरण के मामले में वर्ल्ड की बिगेस्ट स्टील कंपनी कौन सी है? ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आपके मार्केट कैप। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट कैप कहते हैं, या फिर फुल फॉर्म होती है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो है फुल फॉर्म होती है। ठीक है, मान लो दोस्तों मेरी एक कंपनी है आपके कुमार गौरव परिवार। ठीक है, उस कुमार गौरव परिवार में मान लेते हैं आपके दोस्तों 500 शेयर है उस परिवार, उस आपके उस कंपनी के अंदर, और एक शेयर की वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपए। ठीक है, तो मेरे जो कुमार गौरव फैमिली की जो आपकी कंपनी है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 500 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट कैप कितनी होगी मेरी कंपनी की? तो मेरी कंपनी की मार्केट कैप होगी आपकी एक शेयर की कीमत, जो कि मैंने कहा आपके 10 रुपये है, और उसमें कितने शेयर आ गए आपके, उसमें जो शेयरों की संख्या है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो शेयरों की संख्या और एक शेयर की जो कीमत है इसका मल्टीप्लाई करने पर मार्केट कैप आता है। ठीक है, और इस दोस्तों मार्केट कैप के अनुसार, इस मार्केट कैप के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी जो स्टील कंपनी है वह है भारत की कंपनी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी जो है, अगर मैं बात करूं इसकी आपके सुनो, वह कौन सी कंपनी आपकी? तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी आपकी? JSW स्टील। कौन सी आपकी? JSW स्टील जो है यह वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसके हेड कौन है वर्तमान में? सज्जन जिंदल दोस्तों, है ना। अरे जिंदल आपने सुना है स्टील कंपनी से? आप सुनो, जिंदल आपकी स्टील कंपनी सुनी होगी आपने, तो वही है ये। ठीक है, तो सज्जन जिंदल दोस्तों आपकी जिंदल कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसकी? जिंदल कंपनी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सज्जन जिंदल जो है ये JSW स्टील कंपनी के मालिक हैं, और JSW स्टील कंपनी जो है वो वर्ल्ड की सबसे अधिक क्या है आपकी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। किसके अनुसार? मार्केट कैप के अनुसार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है? JSW स्टील इसका ठीक दोस्तों आंसर। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, टिस्को की बात करूं मैं आपसे, टाटा आयरन स्टील जो कॉर्पोरेशन है, पहली बात तो ये भारत की दूसरी है। ठीक है, ये भारत की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है, भारत की सेकंड बिगेस्ट कंपनी है आपकी। तो पहली तो ये हो जाएगी, तो भारत की सेकंड आपके टिस्को हो जाएगी आपकी। और टिस्को की स्थापना कब होती है? पहली बात तो इसकी स्थापना, कोई सवाल पूछ सकता है आपसे, और कहाँ स्थापना होती है? ठीक है, कहाँ इसकी स्थापना होती है? तो इसकी स्थापना साक्षी में होती है। कहाँ पर होती है? साक्षी में होती है। अरे जमशेदपुर, कहाँ पर? जमशेदपुर जानते हो आप कहाँ पर है? झारखंड के अंदर। ठीक है, भारत का जो आयरन स्टील जो आपकी कैपिटल है वो है जमशेदपुर, है ना। स्थापना कब होती है? 1907 के अंदर इसकी स्थापना होती है। टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन टिस्को की स्थापना होती है, भारत की सेकंड बिगेस्ट कंपनी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके वर्ल्ड स्टील जो एसोसिएशन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, इसके वर्तमान में हेड कौन है? बताओ कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्तमान में हेड कौन है? यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके आजादी के बाद पूछूं आपसे, आजादी के बाद जो भारत में आयरन स्टील के जो प्लांट स्थापित हुए आपके, जैसे कि दोस्तों आपके कहां पर? जैसे कि दोस्तों आपके बोकारो के अंदर हुआ है, बोकारो के अंदर हुआ है। ठीक है, या फिर दोस्तों आपके राउरकेला में हुआ है। ठीक है, राउरकेला के अंदर हुआ है। ठीक है, या फिर साथ ही आपके भिलाई के अंदर हुआ है। ठीक है, या फिर आपके दुर्गापुरा के अंदर हुआ है ना। तो सवाल पूछूं आपसे कि ये जो चारों स्थापित हुए आपके, पहली बात तो कहां पर है? पहली बात तो अच्छा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हेड कौन आपके? TB नरेंद्र। कौन है? TB नरेंद्रन जो है ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्तमान हेड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला दोस्तों आपके, अच्छा बोकारो कहां पर आपके? तो बोकारो हो गया झारखंड के अंदर। ठीक है, राउरकेला कहां पर हो गया? ये हो गया आपके ओडिशा के अंदर। कहां हो गया? ओडिशा के अंदर हो गया। ठीक है, और भिलाई कहां पर हो गया?
गया, भिलाई हो गया आपके छत्तीसगढ़ के अंदर ना। दुर्गापुरा कहाँ पर है? दुर्गापुरा हो गया आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों ना। दुर्गापुरा को किसकी सहायता लगी थी आपकी? दुर्गापुरा को आपकी जो इंग्लैंड है उसकी हेल्प से बनाया गया, ठीक है। अब भिलाई को आपकी जो रूस है इसकी सहायता से बनाया गया, जिसको हम आपके उस समय सोवियत संघ बोलते थे, यूएसएसआर है ना। राउरकेला जर्मनी जो है इसकी हेल्प से बनाया गया, आपके जर्मनी की हेल्प से बनाया गया राउरकेला, ठीक है। और बोकारो को भी जो रूस है इसकी जो हेल्प है उससे बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों की स्थापना कब होती है? इन तीनों की स्थापना सेकंड 5 ईयर प्लान जो है यहां पर होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यहां पर स्थापना होती है, ठीक है। वहीं बोकारो की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर जो है इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है बोकारो की दोस्तों ना। वहीं दोस्तों एक और दोस्तों बनाया गया आपके, उसका नाम सो क्या है? भद्रावती। कैसो? ये भद्रावती पूछूं आपसे, यह कहाँ बना आपके सो? भद्रावती दोस्तों आपकी, इसी को हम बोलते हैं विश्वेश्वरैया दोस्तों। क्या बोलते हैं? इसी को हम विश्वेश्वरैया कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक के अंदर है, कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है विश्वेश्वरैया आयरन प्लांट आपके, और विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट कहते हैं इसको, और ये इसी को भद्रावती कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है जीएसडब्ल्यू स्टील पहले स्थान पर है और नुकोर आपके दूसरे स्थान पर, ठीक है। टाटा स्टील विश्व में 5वें स्थान पर है ना। टाटा स्टील विश्व में कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर, ठीक है। हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दररंगा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सो दररंगा का जो उद्घाटन आपके वो किसके बीच में हुआ है? भारत भूटान के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? असम के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम के अंदर हुआ है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ जो है ये कौन बनाई गई है? तो अमेरिका व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसको बनाया गया? सूसी विल्स। किसको बनाया गया है? सूसी विल्स को बनाया गया है। ये यूएसए की जो मैंने पोस्ट लिखवाई है ना आपको, एफबीआई का हेड कौन है, आईबी का हेड कौन है, एनआईएच का हेड किसको बनाया गया वर्तमान में, और ये आपके चीफ ऑफ स्टाफ कौन है महिला, ये सारे एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं ना। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है? तो कहां पर शुभारंभ किया इसका लिखना आपके, दिल्ली के अंदर इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। हाल ही में रोहिणी नैयर अवार्ड 2024 से कौन सम्मानित हुई है? रोहिणी दोस्तों नैयर अवार्ड जो है यह किसको मिला है? अनिल प्रधान। किसको मिला है? अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर अवार्ड जो है प्रदान किया गया है ना। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं विश्व वर्ल्ड थिएटर डे। क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड थिएटर डे कहते हैं आपकी, विश्व रंगमंच डे कहते हैं ना, विश्व रंगमंच डे कहते हैं। पहली बात कब सेलिब्रेट करते हैं? 27 मार्च को हर साल जो है वर्ल्ड थिएटर डे आपके, विश्व रंगमंच दिवस आपके 27 अप्रैल को हर साल दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं। 1961 के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। कब स्टार्ट किया गया इसको? 1961 में इसको स्टार्ट किया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1961 में स्टार्ट होता है, 27 मार्च को हर साल दोस्तों आपके वर्ल्ड थिएटर डे आपके सेलिब्रेट करते सो। थिएटर दोस्तों रंगमंच क्या होता है? आपके समाज में कोई कुरीति है आपकी, तो उसको दिखाने के लिए थिएटर होता है, ठीक है। अपने समाज को दिखाने के लिए थिएटर होता है, ठीक है। तो थिएटर को समाज का आईना बोलते हैं ना। तो थिएटर जो होता है, इस थिएटर को क्या बोलते हैं आपके? थिएटर या फिर जो रंगमंच होता है, थिएटर या फिर जो रंगमंच होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समाज का आईना। क्या बोलते हैं इसको? समाज का आईना कहते हैं कि समाज को अगर अपने आप को देखना हो तो थिएटर के अंदर देख लीजिए समाज में कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं दोस्तों ना। वहीं दोस्तों एक दिवस और सेलिब्रेट हुआ आपके, वर्ल्ड पर्पल डे। दोस्तों नाम कैसे? नाम है आपके क्या? आपके नाम है वर्ल्ड पर्पल डे ना। तो वर्ल्ड पर्पल डे जो है यह भी सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों यह दिवस आपके सो बैंगनी रंग जो है यहाँ पर एक संकेत के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। ये जो बैंगनी रंग है वो संकेत के दोस्तों रूप में यूज हुआ है आपके सो मिर्गी के बारे में। किसके बारे में? मिर्गी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, मिर्गी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो वर्ल्ड पर्पल डे जो आपके, वर्ल्ड पर्पल डे जो है बैंगनी रंग आपकी जो है पूछे आपसे किसके लिए?
जो मिर्गी है इसके अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड पर्पल डे आपके स्टार्ट हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए मेरे साथ में, इसका आंसर क्या होगा, वर्ल्ड थिएटर डे जो है 27 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। इसको थोड़ा नोट करना है दोस्तों ना। अच्छा पूछूं दोस्तों आपसे, वही पूछा आपसे 24 मार्च की तारीख को अरे दिवस कौन सा है, याद करो, अपनी खोपड़ी चलाओ और बताओ 24 मार्च की तारीख को दिवस कौन सा है, ठीक है। अच्छा 21 मार्च पूछूं आपसे, दिवस कौन सा है। 20 मार्च पूछूं आपसे, दिवस कौन सा है। 22 मार्च पूछूं आपसे, दिवस कौन सा है। और 23 मार्च को दिवस कौन सा है। ये 4 क्वेश्चन और आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि जो 24 मार्च है दिवस कौन सा है, टीबी दिवस है, ठीक है। 21 मार्च की बात करूं मैं आपसे, दिवस कौन सा है, तो 21 मार्च को वन दिवस है, कौन सा है, वर्ल्ड डे ऑफ फॉरेस्ट आपके 21 मार्च को ना। 20 मार्च को पूछूं आपसे, स्पैरो डे आपके, और जो आपके शांति दिवस है आपके, सॉरी खुशहाली दिवस है, वो कब होता है, हैप्पीनेस डे पूछूं आपसे। और स्पैरो डे कब, 20 मार्च को होता है ना। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है, और बिहार दिवस भी कब होता है, ये भी 22 मार्च को होता है, ठीक है। 23 मार्च को पूछूं आपसे, एक तो शहीद दिवस आपके 23 मार्च को है, एक मौसम आपके विज्ञान दिवस जो है ये भी आपके 23 मार्च को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, वर्ल्ड थिएटर डे आपके 27 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना जो है वो कहाँ स्टार्ट होती है, ठीक है। पहली कहाँ होती है, पहली कोच्चि के अंदर होती है, ठीक है। और दूसरी कहाँ होती है, मंगलुरु के अंदर। कहाँ होती है, मंगलुरु में दूसरी होती है, और कोच्चि में आपके पहली होती है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 23 की WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है। पेटेंट फाइलिंग में जो भारत है आपके 6ठे स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पेटेंट फाइलिंग में भारत कौन से स्थान पर है, 6ठे स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची एंडूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो 4.0 जो है वो कहाँ स्टार्ट होती है, ठीक है। ये कहाँ पर हुई थी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होती है। हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है। यह नीति लाने वाला राज्य कौन सा, आपके गुजरात, ठीक है। हाँ दोस्तों, 21 तारीख को दिवस कौन सा है, 21 तारीख को, 21 मार्च को पहली बार हमने ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है यह भी सेलिब्रेट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है यह भी 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया, ये भी आपको लगातार ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में ओडिशा में खोजी नई जंगली प्रजाति जिंगीबर जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है दोस्तों, ना। देखो अभी दोस्तों हाल ही में आपके अरे बिहार पुलिस का एग्जाम बेटा जुलाई के अंदर, जुलाई के अंदर है। तो दोस्तों आपको दोस्तों कम से कम दोस्तों आपके कम से कम मान के चलना जून तक की करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जून तक की करंट अफेयर्स बिहार पुलिस के लिए पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में लेटेस्ट करंट अफेयर्स ही आएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके 2 प्रजाति मिली है आपके, एक का नाम क्या दोस्तों, एक का दोस्तों नाम आपके, एक का नाम है जिंगीबर, जिंगीबर जगन्नाथी, क्या नाम सो, जिंगीबर जगन्नाथी दोस्तों एक का नाम आपके। और एक का जो नाम वो क्या आपके, एक का नाम लिखना आपके प्रियदर्शनी, कौन सी है, प्रियदर्शनी जो है, यह 2 अभी नई वैरायटी जो है प्राप्त हुई है, ठीक है। यह 2 नई किस्म जो है वो प्राप्त हुई है। पहली बात तो यह दोस्तों किसकी वैरायटी है आपके, यह जिंजर की वैरायटी है, अदरक जो है आपके इसकी वैरायटी दोस्तों ना। अदरक दोस्तों आपके जिंजीगर आपके, इससे थोड़ा ध्यान रखना, आपके जिंगीबर से किसकी है, अदरक जो है इसकी प्रजाति आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहां पर मिली, देखो जिंगीबर से नोट कर लो, कहा आपके जिंगीबर से आपके मतलब जिंजर की, अदरक की है, ठीक है। और जगन्नाथी से पूछो आपके भगवान जगन्नाथ, मतलब कहां पर, कहां पर, ओडिशा के अंदर, ठीक है। तो अदरक की प्रजाति कहां मिली है, ओडिशा में मिली है ना, ऐसे आप ध्यान रखना है, ठीक है। अदरक की प्रजाति कहां पर मिली है, जो ओडिशा है हमारे यहां पर मिली है अदरक की प्रजाति दोस्तों आपकी ओडिशा के अंदर। जो सिमलीपाल कौन सा है, ओडिशा में जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है आपकी यहाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पर ओडिशा के अंदर जो है यह प्राप्त हुई है। अदरक की प्रजाति है, अदरक की दोस्तों प्रजाति है। और आपके सामने नाम है जिंगीबर जगन्नाथी किस्म है, एक प्रियदर्शनी किस्म, आपको दोनों ध्यान रखनी है, ठीक है। जिंगीबर से जिंजर याद कर लीजिएगा, और जगन्नाथी से आपके जगन्नाथ मतलब भगवान जगन्नाथ मतलब आपके क्या हो गया, ओडिशा याद कर लेना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर दोस्तों अदरक जो है वो ठीक आंसर, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले इसकी एक प्रजाति और मिली थी, उसका नाम क्या आपको बताना है, ठीक। कुछ दिनों पहले की बात है,
इसकी एक प्रजाति जो है आपकी वो कुछ दिनों पहले ही मिली है, उसका नाम आपको बताना है कि उसका नाम क्या है दोस्तों ना। चलिए आगे चलते हैं आपके अगला सवाल दोस्तों पूछूं आपसे। अगला सवाल पूछे आपसे कल्पा सुवर्णा। कल्पा सुवर्णा जो है यह किसकी किस्म है बताओ। कल्पा सुवर्णा पूछूं आपसे किसकी दोस्तों किस्म है। और कल्याण सोना जो है, कल्याण सोना यह भी किसकी किस्म है आपको बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया अदरक की कुछ दिनों पहले प्रजाति कौन सी थी आपके, सुरसा। कौन सी थी, ये सुरसा जो है आपकी कुछ दिनों पहले मिली है, जिंजर की अदरक की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कल्पा सुवर्णा किसकी है, नारियल किसकी है आपके, कोकोनट या फिर नारियल जो है इसकी कौन सी आपकी इसकी है कल्पा सुवर्णा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल्याण सोना पूछूं आपसे, कल्याण सोना जो है यह किसकी किस्म है बताओ आपके। कल्याण सोना पूछा आपसे यह किसकी नई वैरायटी है, कल्याण सोना। कल्पा सुवर्णा किसकी, नारियल की है, ठीक है। कल्याण सोना किसकी है वो आपको बताना है कि कल्याण सोना जो है वह किसकी है। अरे भाई साहब गलत आंसर दोस्तों ना, कल्याण सोना तुमको नहीं पता किसकी है। हाँ देखो, जंगली अदरक की नई प्रजाति की हुई खोज जो है यह खोज आपके हो चुकी है, ठीक है। चलिए हाल ही में यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर हुआ है, ये बाकू के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ है, बाकू मतलब अजरबैजान, ठीक है। बाकू मतलब अजरबैजान हो गया ना। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, बंगलुरु के अंदर स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसको अपॉइंट किया गया है, तैयब इकराम जो है, तैयब इकराम जी इनको अपॉइंट कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण जो है इनका संबंध किससे आपके, पंडित जो राम नारायण है इनका संबंध किससे, सारंगी वादक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आइए ना। हाल ही में चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा, सहकार दोस्तों इसका संबंध पूछूं आपसे, सहकार दोस्तों अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, ठीक है। सहकार सेवा जो है ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। पहली बात तो इसको स्टार्ट करने वाले कौन है, इसको स्टार्ट करने की घोषणा करने वाले कौन है, वह है आपके अमित शाह। कौन है, अमित शाह जी ने स्टार्ट की है। क्योंकि आप जानते हो कि वर्तमान में सहकारिता जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है आपके भारत के, वह है अमित शाह जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सहकार सेवा जो है वो उन्होंने स्टार्ट की है, ठीक है। तो सहकार सेवा जो है वो उन्होंने स्टार्ट की है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तो तुम देख के आंसर छाप रहे हो रसगुल्ला ना, तुम चावल वाड़ो, तुम्हारे घुमा घुमा के मारू किसी दिन जो है। तुम मेरे सामने दोस्तों किसी दिन आ मत जाना गलती से भी, है ना, कभी मत आना मेरे सामने, ठीक है, वरना तुम्हारा मैं बाल पकड़ के नहीं दोस्तों शक्तिमान बना दूंगा भाई साहब। सहकार सेवा स्टार्ट करने वाले कौन है, अमित शाह जी इसको स्टार्ट करने वाले, ठीक है। दोस्तों सहकार सेवा दोस्तों है क्या आपके, ये एक टैक्सी सेवा होने वाली है, ठीक है। यह क्या होने वाली है आपके, यह एक टैक्सी सेवा होने वाली है जो कि भविष्य में भारत के अंदर चलने वाली है, टैक्सी सेवा दोस्तों होगी, ठीक है। किसको सामने, किसको दोस्तों कंपटीशन के लिए आपके, तो उबर और ओला जो है, उबर और ओला इनके कंपटीशन में, ठीक है। तो उबर और ओला इनके जो कंपटीशन में, इनके कंपटीशन में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो उबर और ओला के कंपटीशन के अंदर जो है इनको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल्याण सोना किसकी, गेहूं की प्रजाति, आपको गेहूं की किस्म है, ध्यान रखना दोस्तों ना। तो सहकार सेवा टैक्सी सेवा है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, उबर और ओला जो है इसके कंपटीशन में भारत के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया दोस्तों आपके। मतलब कि दोस्तों इसका उद्देश्य यह है कि दोस्तों आपके सहकारी समिति और जो भी आपके ग्राहक है या फिर जो भी बेचने वाला है उनके बीच में आपके क्या हो, उनके बीच में दोस्तों उनके बीच में क्या हो, उनके बीच में यह टैक्सी सेवा स्टार्ट होने वाली है। और जो बिचौलिए होंगे आपके तो वो समाप्त हो जाएंगे। इससे जो ड्राइवर जो होगा ना, जो सहकारी समिति में जा रहा है उसको सीधा लाभ इसका मिलने वाला है दोस्तों ना। लिखना आपके दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, पहली बात तो यह है आपके सहकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया आपके। लिखना सहकारी समितियों के बीच में, सहकारी समितियों के बीच में जो बिचौलिए जो होते हैं आपके, इन बिचौलियों को समाप्त करना, ठीक है। सहकारी समिति के बीच में बिचौलियों को समाप्त करना जो है ये इसका उद्देश्य है। और दोस्तों इससे क्या होगा आपके, इससे जो ड्राइवर जो होगा आपके, इस
ड्राइवर को सीधा लाभ होने वाला है, ठीक है, ड्राइवर को सीधा लाभ होने वाला है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। आपके जो बिचौलिए होंगे, जो मीडिएटर होंगे, उनको समाप्त करना इसका उद्देश्य हो गया है। और ये आपके सामने दोस्तों यहाँ पर, ये आपके लिए यहाँ पर इसका पंजीकरण होगा, इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, इसका आपके पंजीकरण भी किया जाएगा इसका। और ये टैक्सी सेवा आपके सहकार सेवा भारत में चालू होगी, उबर ओला के कंपटीशन में स्टार्ट होने वाली है। और सहकारी समिति जो है वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका यूज करेंगे हम सामान को। और जो ड्राइवर जो होगा आपके, जिसकी टैक्सी होगी, उसको सीधा लाभ जो है वो यहाँ पर होने वाला, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके भारत में स्टार्ट होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए दोस्तों, आपके एक क्वेश्चन और लिखिए दोस्तों। आपके 5G बाजार की बात करूं मैं आपसे, जो 5th जनरेशन जो बाजार है, इसमें वर्ल्ड में पहले स्थान पे कौन? आपके चीन, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा 5G बाजार किसका? चीन का, ठीक है। और जो भारत है आपके दूसरे स्थान पर, ठीक है। अमेरिका को पीछे छोड़ करके भारत दूसरे स्थान पर आ चुका है, किसमें? 5G बाजार के अंदर। इसको लिख लो, जो 5G बाजार है इसमें चीन विश्व में पहले स्थान पर है और भारत आपके दूसरे स्थान पर आ चुका है 5G बाजार के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत सरकार शुरू करेगी टैक्सी सर्विस, आपके स्टार्ट होगी, आपके सहकार सेवा इसका नाम होने वाला है ना। 55 में IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसको मिला है? फिलिप नोयस। किसको मिला है? फिलिप नोयस को मिला है यह अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसका दोस्तों किसका निर्वाचन हुआ है, ठीक है। अरे मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन? आपके डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है, यह मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री का नाम, ध्यान रखना है ना। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव दोस्तों आपके उत्तराखंड में दिवाली के कुछ दिनों बाद में इगास दिवाली फेस्टिवल बनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो भगवान श्री राम जब वापस आ गए थे अयोध्या आपके, तो उनकी खबर पहुंचने में टाइम लग गया उत्तराखंड में, तो खबर लेट पहुंची, इसलिए वहां दिवाली लेट बनाते हैं, उसे इगास दिवाली कहते हैं, ठीक है। हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास जो है कहां पर किया है? दिल्ली के अंदर पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण कहां दोस्तों स्टार्ट होगा, ठीक है। और देश की पहली स्वदेशी हमने खुद बनाई है, देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन, ठीक है। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन जो है, इसकी बात करते हैं आपके तो MRI का मतलब क्या होता है? MRI का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। कौन सा दोस्तों? आपके M पूछूं आपसे दोस्तों, M क्या है? तो M है मैग्नेटिक दोस्तों ना। R दोस्तों आपके R है रेजोनेंस। क्या है? R क्या हो गया आपके? R हो गया रेजोनेंस, ठीक है। और I पूछूं आपसे, I हो गया आपके इमेजिंग। कौन सा? इमेजिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये MRI की फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना दोस्तों। आपके कभी आप दोस्तों अगर बाई चांस कभी आपका पल्ला पड़ा हो इससे, दोस्तों मेरा तो इससे पाला पड़ चुका है, ठीक है। दोस्तों आपको अगर आपकी बॉडी में अगर आपको एक फाइनल स्कैन करवाना हो, आपको दोस्तों मेरा आपकी जब कमर की समस्या हुई थी आपके तो उस कमर की समस्या में जो आपके मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसको चेक करने के लिए कि कहाँ पर कोई नस दबी हुई है क्या, उसके लिए MRI होता है। फाइनल स्कैन मान लो आप, आपके अगर आपकी बॉडी का आपको फाइनल स्कैन करवाना हो तो वो करने वाली कौन होती है? MRI दोस्तों। आपके एक मशीन होती है भाई साहब, उसके अंदर आपको उसके अंदर डाल देते हैं, उसमें जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि भाई साहब जिंदगी समाप्त है दोस्तों ना। और वो घूमती है रसगुल्ला, वो आवाज करती है और ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कोई सुन नहीं रहा है, मुझे इस मशीन में बंद कर दिया है और ये आपकी आवाज कर रही है बार बार, बीच में आगे पीछे हो रही है। सच बता रहा हूं दोस्तों, आपको जन्नत वहीं से दिखती है ना, जन्नत जो इंसान को वहीं से दिख जाती है भाई साहब, है ना। तो वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, यही फाइनल स्कैन एक मनुष्य का आज जो आपकी जो बॉडी है आपकी, इसका फाइनल स्कैन जो है वो ये होता है दोस्तों ना। तो ये हम स्वदेशी बना रहे हैं, ठीक है। यह देश की पहली स्वदेशी होने वाली है। एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली लिखना, एम्स दिल्ली में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी है ना। एम्स दिल्ली में इसकी टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट होगी, आपको ध्यान रखना है ना। एम्स दिल्ली में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी, ये आपको नोट करना है। पहली बात तो इससे इसकी अगर हमने इसको दोस्तों बना लिया तो इसकी जो कॉस्ट आपके वो भारत में कम हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों हमने इसको बनाया तो इससे फायदा क्या होने वाला है? दोस्तों इससे फायदा दोस्तों ये होने वाला है कि एक तो हमारा जो आयात है, जो इंपोर्ट है,
वो कम दोस्तों होगा आपके, एक इसकी जो लागत है आपके वो कम होगी, लागत दोस्तों कम होगी तो कीमत कम होगी, और कीमत कम होगी तो इसकी जो प्राइस होती है एमआरआई कराने की वो भी हमारे यहाँ पर कम हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके क्षमता की बात करूं आपसे, तो 1.5 टेस्ला जो है आपके 1.5 टेस्ला ये क्षमता इसकी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमआरआई स्वदेशी भारत में दिल्ली एम्स जो है यहाँ पर आपके इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया डेवलप्स इट्स, देखो ये आपकी, ये देखो ये वाली मशीन है एमआरआई मशीन, इसमें कोई भी मैग्नेट की, कोई भी दोस्तों मैग्नेट की चीज, कोई भी मेटल की चीज जो है इसके अंदर नहीं ले जाते हम लोग जो है, ये एमआरआई मशीन है। इट्स फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई मशीन सेट टू बी इंस्टॉल्ड एट एम्स दिल्ली फॉर ट्रायल, ठीक है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 24 से कौन सम्मानित हुआ है, ठीक है। अरे बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे, किसको मिला था, शामंता हार्वे, किसको मिला, शामंता हार्वे को मिला, किसके लिए मिला, द ऑर्बिटल, किसके लिए मिला है, द ऑर्बिटल के लिए मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में गृह मंत्रालय से, अरे सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होती है वो बात ठीक है, पर खर्चा तो रसगुल्ला उसका आता है, बस आप खर्चा नहीं उठाते हो, गवर्नमेंट उठाती है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। वो मशीन बाहर की है, वो मशीन विदेशी है, भारत की मशीन नहीं है ना। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी प्रदान की है, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब बनाते हैं, 15 नवंबर, जिस तारीख को झारखंड का स्थापना दिवस है आपके, बिरसा मुंडा जी की जयंती जिस तारीख को, उस तारीख को बनाते हैं, ठीक है। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, यह भारत का पहला शहर पूछूं आपसे, तिरुवनंतपुरम, कौन सा है, तिरुवनंतपुरम केरल जो है, यह भारत का पहला शहर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में किसने झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है दोस्तों ना, नाम क्या है इसका, इसका नाम है झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या नाम है, झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, यह इसका नाम है, ठीक है। तो झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, यह इसका नाम है, और लिखिए आपके कहाँ पर दोस्तों आपके, यह पंजाब के अंदर, कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है, और लिखिए यह पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी है ना, तो पंजाब की पहली लियोपर्ड जो सफारी है, तेंदुआ सफारी जो है आपके, वह कौन सी, वह आपके झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य, आपको ध्यान रखना है, पंजाब की है, और श्री आनंदपुर साहिब जो है आपके यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर है, तो श्री आनंदपुर साहिब जो है यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। श्री आनंदपुर साहिब जो है यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा। अभी दोस्तों हाल ही में जो बजट आया था आपके, इस बजट के अंदर जो है इसकी घोषणा होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी आपके जो बजट आया है इसमें घोषणा होती है, श्री आनंदपुर साहिब के अंदर पंजाब की पहली तेंदुआ सफारी झज्जर बचोली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, इसको यहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों। आपके उद्देश्य आप जानते हो, उद्देश्य का आपके पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बाकी आप ये भी जानते हो, पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है, पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का वह राज्य जहां पर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वह राज्य कौन सा है, वह राज्य आपका पंजाब, कौन है, पंजाब हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी पंजाब हमारा जो है वो ठीक आंसर हो गया है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है, पंजाब ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। तो बजट की बात करूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में आपके दिल्ली में नई गवर्नमेंट बनती है, और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो है हमारी दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री है, रेखा गुप्ता जी, जो कि वित्त मंत्री भी है यहाँ की, इनके द्वारा दोस्तों आपके अभी हाल ही में जो बजट है आपकी वो पेश किया गया। पहली बात तो इसमें नोट करना कि ये 1 लाख करोड़ रुपए, कितना, 1 लाख करोड़ रुपए जो है, इतने का बजट जो है पेश किया गया है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके महिलाओं को इसमें क्या मिलेगा, महिलाओं को इसमें 2500 रुपए मिलने वाले मासिक, ठीक है। तो महिलाओं को 2500 रुपये आपके प्रति माह जो है
वह मिलने वाले, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। वहीं आपके अटल कैंटीन स्टार्ट हुई है, क्या हुई है, अटल कैंटीन स्टार्ट हुई है। और अटल कैंटीन में कितने रुपए में, आपके 5 रुपए के अंदर जो भरपेट खाना है ये आपके मिलने वाला है, किसमें, अटल कैंटीन में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए 2500 आपके रुपए प्रति माह, अटल कैंटीन में 5 रुपए का खाना मिलेगा आपको, और 1 लाख करोड़ रुपए आपके दिल्ली के अंदर आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो अनाउंस किए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके सामने, हमारा आंसर पंजाब, ऑप्शन नंबर डी पंजाब जो है वो ठीक आंसर हो चुका है। अगर पूछूं आपसे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, यह कौन सा है, ठीक है। तो भारत का 58वां टाइगर जो रिजर्व है आपके, वह कौन सा दोस्तों, आपके देश की पहली नाइट सफारी कहाँ पर, देश की पहली जो नाइट सफारी है इसकी स्थापना कहाँ पर हो रही है, इसके लिए काम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा आपसे कि 58वां जो टाइगर रिजर्व है वह कौन सा भारत का, लिखना आपके, तो वह हो गया कौन सा, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये माधव कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना है ना। देश की पहली नाइट सफारी पूछूं आपसे कौन सा, आपके यह आपके कुकरेल स्थान कौन सा है, कुकरेल स्थान कहाँ पर है, ये लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो देश की पहली जो नाइट सफारी है वो कहाँ पर है, कुकरेल स्थान पर है। कुकरेल स्थान कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर, आपको ध्यान रखना कुकरेल स्थान जो है वो लखनऊ के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये पंजाब के मुख्यमंत्री आपके भगवंत मान जी, इनका फोटो आपके सामने, ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसआईबी के रूप में तो नामित करा, आपके, अरे डोमेस्टिक इंपोर्टेंट बैंक, आपसे मैंने कहा था कि आपके कौन सी है, वो है आपके 3 बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीढ़ की हड्डी भारत की कौन सी है, एचडीएफसी बैंक और आपके आईसीआईसीआई बैंक, तीनों बैंक आपको ध्यान रखना है। हाल ही में नो योर मेडिसिन ऐप पूछूं आपसे, तो नो योर मेडिसिन ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, नाडा इसको लॉन्च करने वाला है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसको लॉन्च करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राता पानी नंबर 57 ना। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया दोस्तों आपके किसने आपके विलय कर दिया। अरे दोस्तों पहले आप हॉट स्टार देखते थे ना, डिज्नी हॉट स्टार, ठीक है। आज दोस्तों आप जियो हॉट स्टार देख रहे हो, ठीक है। आज देखना उसका नाम क्या हो चुका है दोस्तों, आज उसका नाम चेंज हो चुका है ना। तो आज आप देख रहे हो जियो हॉट स्टार, क्या देख रहे हो, जियो हॉट स्टार देख रहे हो, ठीक है। मतलब कि दोस्तों ये हॉट स्टार किसका है, हॉट स्टार था वॉल्ट डिज्नी का, ठीक है। और जियो किसका है, रिलायंस का, ठीक है। तो इसका रिलायंस के साथ एग्रीमेंट हो चुका है और रिलायंस के अंदर जो है इसका विलय हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार घोषित कर दिया, आपके, ये ओडिशा कहां पर है, ओडिशा के अंदर 24 गांव जो है उन्हें तैयार कर दिया है सुनामी के लिए तैयार, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 24 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में अवार्ड की बात करूं आपसे, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024, ठीक है। पहली बात दोस्तों, यह जो अवार्ड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, बौद्धिक संपदा, ठीक है। अच्छा आपको कभी समझ आया दोस्तों बौद्धिक संपदा क्या होती है, आपके दोस्तों बौद्धिक संपदा का मतलब होता है आपके दिमाग की उपज, ठीक है। आपका जो दिमाग है, इस दिमाग से आपने कोई नया तरीका अपना लिया किसी चीज को बनाने का, वो आपके दिमाग की उपज होगी, ठीक है। आपने कोई नई चीज बना दी, वो आपके दिमाग की उपज होगी, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, बौद्धिक संपदा कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला दोस्तों आपके ये जो बौद्धिक संपदा दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपके पेटेंट हो गया, तो पेटेंट है आपके ना, कॉपीराइट हो गया, ठीक है, कॉपीराइट आप लेते हो ना। इसके अलावा ट्रेडमार्क हो गया, मैंने कोई बुक लिखी, अगर उसी बुक को कोई कॉपी करेगा तो मैं कॉपीराइट करूंगा उसका ना। तो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारे के सारे क्या है, बौद्धिक संपदा होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपके पूछूं आपसे, इस अवार्ड की घोषणा करने वाला कौन है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ठीक है। ये किसके अधीन आता है, तो ये वाणिज्य जो उद्योग मंत्रालय इसके अधीन आता है। और इसके मंत्री कौन है वर्तमान में, इसके मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल जी, कौन है, श्री पीयूष गोयल जी जो हैं वो इसके मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो श्री पीयूष गोयल जी हैं वो भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री है, ये आपको नोट करना है। और सवाल कभी आपसे सवाल पूछे कि जो बौद्धिक संपदा जो पुरस्कार है, अवार्ड है, उसको देने वाला मंत्रालय कौन सा, उसका मंत्रालय जो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में इसके
के द्वारा जो अवार्ड मिले हैं, पुरस्कार का जो अवार्ड मिला है, उसमें पहला अवार्ड है सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने का अवार्ड किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को। ठीक है, लिखिए आपके इसमें सर्वाधिक जो पेटेंट है, आपके सर्वाधिक जो पेटेंट है इसको दाखिल करने का जो आपके इसको दाखिल करने का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? इसको दाखिल करने का जो अवार्ड है यह मिला है बेटा किसको? आईआईटी मद्रास। किसको मिला है? कि भारत में सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने का अवार्ड किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को मिला। ध्यान रखना किसको मिला? सो आपके आईआईटी जो मद्रास है इसको दिया गया ये अवार्ड, आपको नोट करना है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है, किसको मिला है? आईआईटी मद्रास को दोस्तों अवार्ड मिला है। ठीक है, वही आपके इस बौद्धिक संपदा पुरस्कार में शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसको मिला है? वो मिला आईआईटी कानपुर। किसको मिला है? लिखना शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान जो है इसका अवार्ड किसको मिला है? तो इसका अवार्ड मिला है आईआईटी कानपुर। किसको अवार्ड मिला है? इसका अवार्ड जो है किसको मिला है? यह मिला है आईआईटी कानपुर को। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईआईटी कानपुर को मिला, ये आपको नोट करना है। ठीक है, वहीं दोस्तों भारत की ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है, इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या? बताओ कमेंट बॉक्स में। ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी है? यह क्वेश्चन आपके लिए ना सवाल पूछ रहा है। सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने में कौन आपके? तो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पेटेंट फाइल में भारत कौन से स्थान पर? छठे स्थान पर। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था पेटेंट फाइलिंग में भारत जो है छठे स्थान पर। ठीक है, मैंने पूछा आपसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो भारत की रैंक कौन सी आपके? इसमें रैंक आपके भारत की कौन सी हो चुकी है? आपके 39वीं रैंक। कौन सी रैंक आपके? 39 रैंक भारत की है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो दोस्तों अगर आपके हम पेटेंट की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, तो पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? एक होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, नाम सुना आपने? भौगोलिक संकेतक, वो भी दोस्तों आपके आईपी ही होता है। ठीक है, ये भी आपके बौद्धिक संपदा ही होती है, भौगोलिक संकेतक। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर ना, इसके लिए अधिनियम किस वर्ष का है? 1999 का इसके लिए अधिनियम है। और 2004 में पहला जो है वो किसको मिला था? आपके दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जो है जीआई दिया गया भारत के अंदर, जो कि आपके कहाँ की है? असम की है। कहाँ की है? सॉरी, पश्चिम बंगाल की है। इसको पहली बार जो भारत में जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अगला पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? पेटेंट रसगुल्ला, पेटेंट 20 साल के लिए होता है ना, पेटेंट 20 साल के लिए होता है। और जीआई टैग कितने वर्ष के लिए होता है? 10 साल के लिए होता है। ठीक है, पेटेंट 20 वर्ष के लिए होता है और जो जीआई टैग आपके वो किसके लिए होता है? 10 वर्ष के लिए ना। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए और पेटेंट 20 साल के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आपके सामने। हाल ही महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना जीकोन अवार्ड दिया है? नाइजीरिया। किसने दिया है? जो नाइजीरिया है इसने अपना जीकोन अवार्ड दिया है। ठीक है, दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर दोस्तों कहां पर स्थापित हुआ है? ये कहां पर स्थापित हुआ? लद्दाख में। कहां पर हुआ है? अगर ऊंचाई की बात आएगी तो लद्दाख का नाम आएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही वाई भारत मैटर्स पुस्तक पूछूं आपसे। देखो, भाई इंडिया मैटर्स नहीं, बाय भारत मैटर्स किसकी पुस्तक है? भारत के जो विदेश मंत्री वर्तमान में उनकी पुस्तक है। आपके भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर जी जो है, इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना कौन सी है? वाई भारत मैटर्स। हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है किसकी मेजबानी में स्टार्ट हुआ? आपके अरे G20 शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ? वो ब्राजील में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील के अंदर हुआ था। 19वें नंबर का आपको ध्यान रखना है ना। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ दोस्तों स्टार्ट होगी? देखो, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप जो है, अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, तो पहला क्वेश्चन लिखना दोस्तों, आपके पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि ये जो आपके एशियाई तैराकी चैंपियनशिप जो है यह कौन से क्रम की है? ये 11वें क्रम की है। कौन सी है? 11वें क्रम की। चिंता मत करो दोस्तों, बनारस भी आऊंगा, पटना भी आऊंगा। ठीक है, हाँ सुन लीजिए आप दोस्तों, आपके मैं कहाँ कहाँ दोस्तों आने वाला हूँ, सुन लीजिए आपके। मैं दोस्तों पटना भी दोस्तों आने वाला हूँ, पटना भी आने वाला हूँ दोस्तों, बनारस भी आने वाला हूँ, आपके बनारस यहाँ भी आने वाला हूँ, भोपाल भी आने वाला हूँ। ठीक है, भोपाल भी आने वाला हूँ, कोटा भी आने वाला हूँ ना, राजस्थान में जो कोटा है वहां पर भी आने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा पटना, बनारस, भोपाल, कोटा, अलवर भी आने वाला हूँ रसगुल्ला। ठीक है, जो मेरा शहर है खुद का अलवर जो है वहां पर भी मैं आने वाला हूँ ना। तो पटना, बनारस, भोपाल, कोटा, अलवर और रांची,
ये 6 शहर लॉक हो चुके हैं। इन 6 शहरों की डेट जो है बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी कि डेट कहाँ पर होने वाली है। पटना से स्टार्ट होगा मामला और अलवर पे समाप्त होगा, ये भी तय हो चुका है। ठीक है, इन 6 शहरों की डेट आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है ना। चलिए, तो एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की बात करूं मैं आपसे, ये 11वें क्रम की है, नोट करना 11वें क्रम की है। अगला क्वेश्चन आपके, ये कहां पर होगी आपकी, तो इसका होस्ट कौन होने वाला है, गुजरात इसका होस्ट होने वाला है। कौन है, गुजरात इसका होस्ट होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुजरात इसका होस्ट होगा। गुजरात में भी कौन होगा आपके, अहमदाबाद इसका होस्ट होने वाला है। ठीक है, गुजरात में भी जो अहमदाबाद है वो इसका होस्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुजरात में अहमदाबाद, आपके शाम 6 बजे वाली पोस्ट नहीं आती आजकल, अरे यार आज से 100% आएगी। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि मैं टीम को नहीं बोलूँ ना तो वो डालती भी नहीं है रसगुल्ला ना। आज से आएगी 100%। ठीक है, आज से मैं टीम को बोल दूंगा 100% आएगी आज से ना। तो गुजरात अहमदाबाद जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, देखिए कब होगी ये, 1 से 15 अक्टूबर जो है इसका आयोजन होगा। ठीक है, 1 से 15 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर एक कप और हुआ है जो बड़ा महत्वपूर्ण कप होने वाला है, लेकिन दोस्तों बक्सी कप दोस्तों ना, ये बक्सी कप जो है यह भी सवाल पूछ सकता है आपसे कि जो बक्सी कप है इसका विजेता कौन बना है। ठीक है, जो बक्सी कप है इसका विजेता कौन बना, लेकिन आपके भारतीय नौसेना अकादमी कौन बनी है, इंडियन जो आपके नेवल एकेडमी है, भारतीय नौसेना जो अकादमी है वो इसका विजेता बनी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना जो अकादमी है जो बक्सी कप है इसका विजेता बन चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी सवाल पूछा आपसे बक्सी कप का विजेता कौन बनी है, भारतीय नौसेना अकादमी बनी साहब की। और ये कहाँ पर दोस्तों हुआ आपकी, ये आपके केरल के अंदर आपकी एजी माला जो स्थान आपकी एजी माला जो स्थान है केरल में, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो केरल के अंदर इसका आयोजन हुआ है, एजी माला स्थान में हुआ है। हाँ चिंता मत करो, यूपी वाली क्लास भी लेकर आऊंगा और बिहार वाली भी लेकर आऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ये दोनों क्लासेस लेकर आऊंगा। पर अभी भर्ती आने तो एक बार आने दो भर्ती जो है ना। केरल एजी माला बक्सी कप दोस्तों आपके ध्यान रखना। ठीक है, ये भी लगे हाथ नोट कर लो, अहमदाबाद ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे देखिए, इंडिया इज सेट टू होस्ट द 11th एशियन चैंपियनशिप इन अहमदाबाद है ना। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने वाला कौन है, फाल्कन 9 कौन है, फाल्कन 9 ने इसको लॉन्च करा। ठीक है, विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स खिताब जीत लिया है, डेनमार्क, किसके लिए जीता है, डेनमार्क के लिए जीता है, आपको ध्यान रखना है। इंटरपोल का नया दोस्तों हेड किसको बनाया गया है, अरे इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, जैसे हमारे पास सीबीआई है ऐसे दोस्तों पूरे वर्ल्ड के पास क्या है, पूरे वर्ल्ड के पास में इंटरपोल रसगुल्ला। ठीक है, देखिए वाल्डेसा उर्किजा कौन है, वाल्डेसा उर्किजा जो है इनको बनाया गया इसका नया हेड। ठीक है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, देखो 57वां कौन सा आपके रातापानी, कौन सा है रातापानी। 58वां कौन सा, 58वां जो है वो माधव आपके है ना। और 56वां कौन सा, 56वां जो है ये गुरु घासीदास, कौन है, गुरु घासीदास जो है ये 56वां, आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के अंदर कहां पर है, गुरु घासीदास आपके छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, माता कर्मा की 1009वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट किया गया जारी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जारी करने वाला कौन, आपके जो भारतीय डाक विभाग है आपके सो इसने जारी किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपके ये है कौन, आपके तो प्रतिष्ठित संत हैं, समाज सुधारक हैं, और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त कौन थी, वो आपकी माता कर्मा जी थी। आपकी 1009वीं जयंती थी, इस उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो है वो क्या जारी किया गया, वो आपके एक डाक टिकट आपके यहाँ पर जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला आपके दोस्तों ये बिहार गौरव जो बैच आपके बिहार पुलिस, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए। हाँ, इसके बाद कोई और बैच मेरी तरफ से नहीं आएगा, सिंगल बैच है जिसमें मेरी 30 मास्टर क्लास भी होने वाली है। मेरी 30 मास्टर क्लास इसके अंदर होंगी आपके, जहां से 50 क्वेश्चन जो है वो फंसाने का प्रयास रहेगा मेरा। बाकी पूरा कोर्स 300 घंटे का ये होने वाला है, 300 घंटे का कोर्स ये होने वाला आप सभी के लिए। 2 अप्रैल से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है, 2 अप्रैल से ये शुरू होने वाला है। जिन्होंने बैच ले लिया है उसमें सिलेबस दिया गया, उसमें सिलेबस आपको मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और 1-2 बार सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। 2 अप्रैल से ये मेरी क्लास जो है मेरी क्लास ही होगी, और मेरी क्लास के साथ में ही मैं शुरुआत किसी करने वाला हूँ, इस बैच की शुरुआत करने वाला हूँ। 2 अप्रैल से आपके ये दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, और इसकी जो प्राइस दोस्तों रहने वाली है आपके, वो छोड़िए दोस्तों, आप आपके आज भी जो इसकी प्राइस है
आज भी जो इसकी प्राइस है वो कितनी रहने वाली है, 299 रहने वाली है। ये आपके लिए सॉरी 279 है ना, 279 थी, कितनी थी प्राइस पहले, 279 थी ना, तो इसकी जो प्राइस है आपकी वो 279 रहने वाली है। यह सूचना आपके लिए, ठीक है। आप कभी भी ले लीजिएगा, आप आज ले लो, आज ले लो, कल ले लो, जब आपकी मर्जी हो ले लेगा। हाँ, 2 अप्रैल से पहले, ठीक है, 2 अप्रैल से पहले इसकी जो प्राइस है वो 279 रहने वाली है। आप कभी भी परचेज कर सकते हो उसको। बाकी 30 टेस्ट जो है, 30 टेस्ट आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 30 टेस्ट मिलेंगे आपके। पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, पर मेरी अलग से 30 क्लास यहाँ पर होने वाली। सूचना आपके लिए है, 279 प्राइस है इसकी, बिहार पुलिस की गौरव बैच की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 तारीख से क्लास इसमें स्टार्ट होंगी, लाइव क्लास होंगी, मेरी पहली क्लास होने वाली, ठीक है। एक आपके अलग सर का मीटअप जोधपुर के अंदर होने वाला है। अगर आप जोधपुर के आसपास के तो आप आइएगा, स्वागत है आपको। एक ऐतिहासिक मीटअप होने वाला है, खुद अलग पांडे सर आपके बीच में आने वाले हैं यहाँ पर। 8 अप्रैल की तारीख होने वाली, तैयार रहना। 8 अप्रैल की तारीख होने वाली है, शाम को 4 बजे स्टार्ट होगा। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, आप नीट जेई दे रहे हो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा छोटी बच्ची नीट एग्जाम दे रही हो, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप सफल इंसान को सुनने आइएगा, ठीक है। आप सफल इंसान से सफलता कैसे प्राप्त की है, उनकी मेहनत क्या रही है, उसको आपको सीखना है, उसको आपको देखना है। अगर आप जोधपुर के आसपास है, जोधपुर के आसपास हैं, 8 अप्रैल की तारीख को, तो 4 बजे आपका गांधी मैदान के अंदर स्वागत है। हाँ, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, फ्री है, फ्री है, लेकिन ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको यहाँ पर, इसके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो गांधी मैदान में इनका मीटअप होने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैगजीन, और एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जो क्वार्टरली जो मैगजीन आपके जनवरी फरवरी जो मार्च वाली मैगजीन है वो कब आएगी, तो 5 तारीख को आपको मिल जाएगी, है ना, 5 अप्रैल को यह मैगजीन आपको मिल जाएगी। तीनों महीने की मैगजीन है, 96 पेज की मैगजीन रहने वाली है आपके, तीनों महीने का निचोड़ रहने वाला है इसके अंदर, जनवरी फरवरी मार्च। आप चाहे बिहार पुलिस देना, चाहे आप उत्तर प्रदेश दरोगा देना, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस देना, चाहे टीआरई एग्जाम देना, हर किसी में 3 महीने का करंट तो 100% आने वाला है। ये तीनों का मैंने एक जगह आपके मैगजीन में, इसमें दोस्तों क्वेश्चंस भी होंगे ना, इसमें आपके क्वेश्चंस भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे इनके साथ में, है ना। चलिए, ये ईयरली मैगजीन हो गई आपके 24 वाली। बाकी आइए रिवीजन करते हैं फटाक से। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर कौन बना, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। अंतरिक्ष मनवे के लिए बंगलुरु की दिंग तारा और बेलाट्रिक्स, इसके अलावा जापान की एस्ट्रो स्केल कंपनी के बीच एग्रीमेंट हुआ है। देश का पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। और पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि और विकास और गैर वन भूमि पूछूं आपसे कहां पर, सर्वाधिक कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। नकली नोटों को रोकने के लिए SR2 BI-F7 आपके ये दोनों ने स्टार्ट किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का शुभारंभ कहां पर हुआ आपके, इसका शुभारंभ शिलोंग में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। सैपक टकरा विश्व आपके, ये ध्यान रखना क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, आप देखना उनकी पोस्ट देखना आप। ये सैपक टकरा जो आपकी वर्ल्ड कप है इसमें भारत जीता है और गोल्ड जीता है भारत आपके पहली बार, ये खुद बधाई दी आपके भारत की टीम को ना। सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य चिंता को दूर करने के लिए जस्टिस आपके एक्स जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, फोर्स बनाया ना। असम सरकार ने किस राज्य में रहने वाले मोरान समुदाय को, अरुणाचल प्रदेश के मोरान समुदाय को परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट देने की घोषणा करी। 26 मार्च 2025 को चिपको आंदोलन कहां पर, उत्तराखंड में हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। ये आपके लिए सवाल हो गया। डेजर्ट हंट 25 पूछूं आपसे कहां हुआ, राजस्थान में हुआ, ऑप्शन नंबर 1 है। ये सवाल आपके लिए हो गया यहाँ पर, और यह क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, यह मैगजीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह आपकी क्लास आज की समाप्त यहाँ पर होती है, ठीक है। हाँ, मैंने आपसे कहा था पर आपको क्या है, हाँ, हैंड रिटन नोट्स जो है आपके वो 13 अप्रैल को लॉन्च करूंगा, ठीक है। 7 फेरों की जो सीरीज है, और ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पता नहीं क्या संयोग था कि बिहार पुलिस भी आ गई, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आ गई, बिहार में टीआरई का एग्जाम भी है, राजस्थान में हमारे यहाँ पर पटवार है, वीडियो का एग्जाम भी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्जाम भी है, झारखंड में सिपाही की भर्ती भी आने वाली है, झारखंड में सिपाही की भर्ती भी आने वाली है, एमपी में एसआई की भर्ती भी आने वाली है। तो भाई साहब, ये जो 7 फेरों की सीरीज के जो नोट्स होंगे ना, जो हैंड रिटन नोट्स होंगे आपके, बस तुम तो दुआ करो कि 13 तारीख को मैं इसको लॉन्च कर दूं आपके लिए, ठीक है।
13 अप्रैल को मैं लॉन्च कर दूं आपके लिए। आपको जितनी किताबें पढ़नी है पढ़ लो आप। पेपर जहां से फंसेगा वो यहीं से फंसेगा, ठीक है। पेपर जहां से फंसेगा वो ये बुक होने वाली है, क्योंकि आप जानते हो कितनी महत्वपूर्ण सीरीज है ना ये। और इसको मैंने सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे आपको समझ में आ सके, ठीक है, उस हिसाब से मैंने इसको हैंड रिटन नोट्स आपको देने वाला हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों, इसमें बीच बीच में आपको कहीं पर छपेगा मिलेगा, कहीं पर स्टार मिलेगा आपको, कहीं पर गोला हुआ मिलेगा आपको। जैसे मैं लिखता हूँ वैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तैयार रहना इसके लिए, बस दुआ करना कि 13 अप्रैल को मैं इसको लॉन्च कर दूं आपके बीच में। मेहनत जारी है, फिर भी कोई समस्या अगर नहीं आई तो मैं लॉन्च कर दूंगा 13 तारीख को, ठीक है। मेरा टारगेट 13 तारीख को इसको लॉन्च करना है ना। चलिएगा, बस खुश रहो आप, ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। फिर मिलूंगा आपसे कल सुबह 6 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। बिहार पुलिस की जो क्लास है, चिंता मत कीजिए, वो क्लास आपकी दोबारा से, मतलब वो डेली क्लास तो नहीं होगी रसगुल्ला, अभी तो टाइम बहुत है आपके पास। डेली तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा उसके अंदर, है ना। तो टाइम टू टाइम वो क्लास आपकी होती रहेगी, चिंता मत कीजिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है, एक बार मैंने गौरव बेस्ट एक गौरव सीरीज स्टार्ट की थी, शायद आपको याद है या नहीं है। एसएससी के ऊपर स्टार्ट की थी, है ना, गौरव सीरीज स्टार्ट की थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज थी वो आपके ना, उसी को मैं आपकी दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ। अब की बार मेन चैनल पे जहां पर पढ़ा रहा हूँ वहीं पर होगी। और वही आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे कोई बिहार में आया हो, चाहे यूपी में आया हो, चाहे राजस्थान में आया हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम में एसएससी का हो, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा पीवाईक्यूज को। उस सीरीज के अंदर मैंने एक बार पहले स्टार्ट की थी, वो चली भी थी वो लंबे टाइम तक आपके, अभी भी आपको एसएससी चैनल पे मिल जाएगी। उसको दोबारा से आपके कंटिन्यू स्टार्ट किया जाएगा ना। चलिए, भरतपुर कब आओगे, कानपुर कब आओगे। देखो, कानपुर अभी तक मेरी उस लिस्ट में नहीं है जो 7 की लिस्ट है ना। अभी मैं दोबारा बोलूंगा टीम को कि भाई कानपुर के बारे में सर्च करो, ठीक है। आप भी है ना, जहां भी उत्कर्ष की पोस्ट है वहां करना कि करो सर कानपुर कब आओगे, ठीक है। तो आप सर आप डालोगे तो मैं पक्का जो है मेरी टीम को वहां पर आने के लिए फोर्स करूंगा कि भाई चलो कानपुर, है ना। बाकी मेरी लिस्ट में जो राज्य थे, जो शहर थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट, आपको ध्यान रखना, खुश रहो। पंचवर्षीय योजना का गायत्री मंत्र बनवा दीजिए, ठीक है। जो हुक्म मेरा आका, मंडे को चल जाएगा, ठीक है। तो मंडे को कब है मंडे? 31 को है। तो 31 तारीख को जो पंचवर्षीय योजना है, इसका जो गायत्री मंत्र है वो चल जाएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद। आप सभी को अच्छी लगी क्लास तो लाइक कर देना। कोई कमेंट हो तो कमेंट आप कर सकते हो, खुला है आपका कमेंट बॉक्स जो है। और बाकी ध्यान रखना अपना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा। बहुत सारी क्लासेज आने वाली है, बहुत सारे शॉर्ट्स क्लासेज आने वाली है, तो आपके पास सूचना पहुंचनी चाहिए टाइम से, ना। शाम को 6 बजे वाली पोस्ट आज से वापस से स्टार्ट करवा दूंगा। चलिए, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।